बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हो के सब ठीक ठाक होंगे। हम लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि कभी कभी हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, कोई भी काम लेके, कोई भी एम लेके, कोई भी मकसद लेके, कोई भी इरादा करके हम अपना 100% उसको दे रहे होते हैं। तो कभी हम स्टार्ट में ही नाकाम हो जाते हैं, कभी मिडल में जाके नाकाम हो जाते हैं, और कभी हम बिल्कुल कामयाबी के आखिरी स्टेप पे होते हैं, लेकिन हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इस क्यों का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि हम ऐसी सूरत हाल में नाकाम होते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी वजह है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हम इरादा करते नहीं हैं, अभी हम हाफ में पहुंचते नहीं हैं, अभी हम कामयाब होते नहीं हैं कि हम उससे पहले उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। एक तो ढिंढोरा ये है कि हम सब लोगों को इस चीज़ का बता देते हैं, लेकिन सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, सबसे ख़तरनाक चीज़ वो ये है कि हम उसको अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं, जो अपने हैं, नाम नहाद जो हमारे अपने होते हैं, हम उनके साथ अपने सारे उस इरादे को शेयर करते हैं। एक्चुअल में 99.9% लोग ऐसे हमारे इर्द गिर्द बैठे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। याद रखें, दुश्मन इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता जो ज़ाहिरी दुश्मन होता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो अपना है जो मुनाफिक है। और हमेशा याद रखें, मुनाफिक आपकी बगल में बैठा हुआ होगा, कहीं दूर नहीं होगा, और हमें पता नहीं होता कि ये मुनाफिकत हमसे करेगा या नहीं करेगा। हम अभी इरादा करते नहीं हैं, लेकिन हम अपनी उसके साथ सारी अपने वो इरादा, अपनी कमिटमेंट, अपने वादे जो अपने आप के साथ हमने किए होते हैं या दो बंदों के दरमियान होते हैं, वो हम उनसे शेयर करते हैं। जब उनसे हम शेयर करते हैं तो वहाँ से उनमें हसद प्रोड्यूस होता है। वो कभी भी ये नहीं चाहते, वो मुनाफिक लोग जो हमारे अपने होते हैं, जो करीबी होते हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हम सक्सेसफुल हों। वो कभी भी हमें जो है आगे बढ़ता नहीं देख सकेंगे। उनमें हसद आता है, वो हमें बुरी नज़र से देखते हैं, और यहाँ से ही बुरी नज़र भी हमें लगती है। और इसके अलावा सिर्फ ये बुरी नज़र तक नहीं है, वो हमें डिस्करेज करते हैं। वो हमेशा याद रखें, ऐसे लोगों की हसद से बचने के लिए, मुनाफिक चूँकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये हम मेरे साथ कितना सिंसियर है, और सबसे ज़्यादा मुनाफिकत करते हैं जो हमारी बगल में बैठे होते हैं, जो सबसे करीबी होते हैं हमारे। उनकी मुनाफ़क़त से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब हम कमिटमेंट करते हैं अपने आप के साथ, जब हम वादा करते हैं अपने आप के साथ, जब कुछ भी नया करने की हम ठानते हैं, तो उसको किसी के साथ शेयर ना करें। उस वक्त तक शेयर ना करें जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। कामयाबी का हुस्न ये है कि कामयाबी चीख चीख के कहती है कि ये शख्स कामयाब हो चुका है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए। लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी कामयाबी का पता चल जाता है। लेकिन सबसे जो बड़ी वजह है हमारी नाकामी की, हम कामयाब इसलिए नहीं हो पाते। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, या हम दूसरों पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं पता नहीं मेरे हमारे साथ क्या हो गया। हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम अपने राज को राज रखें, हम उस वक्त तक अपनी उन बातों को दूसरों के साथ शेयर न करें जब तक कि हम प्रैक्टिकली कामयाब नहीं हो जाते, तो हम यकीनन 99.9% क्या 100% मैं कहता हूँ कि हम कामयाब होंगे। चूँकि हमें ऐसे लोगों की मुनाफ़क़त से बचना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इससे चीज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं कि हम कुछ लोग मुनाफिक, तो ऐसा होता भी है समटाइम कि हमें कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं अपनों के साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मशवरा दरकार होता है उसके लिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मशवरा भी ना करें, मशवरा तो बहुत ज़रूरी है। हमें उस बंदे से अपने आइडियाज़ को इसलिए शेयर करना है ताकि वो कोई मशवरा दे, वो कोई हेल्प करे जो कि हमारा अपना हो, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। लेकिन अगर बिला वजह आप उससे कुछ भी शेयर करते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी उस पर्सनल चीज़ को शेयर करते हैं जो आप नेक्स्ट फ्यूचर में करने जा रहे हैं, तो अगर 10 नहीं तो उनमें अगर बहुत अच्छा भी आपके इर्द गिर्द माहौल है, तो 10 में से एक मुनाफिक ज़रूर होगा जो आपका हासिद होगा, जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकेगा। वो आपकी जड़ें काटेगा, डायरेक्टली काटे, इनडायरेक्टली काटे। हमें ऐसे लोगों से बचने का एक बेहतरीन हल है, और वो बेहतरीन हल ये है कि हम अपने राज को राज रखें, दूसरों के साथ अपने राज को शेयर ना करें, उस वक्त तक ना करें जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत शुक्रिया।